Good morning, traders. This is your friend Sankush Srivastava. Welcomes you to House of Trades. हम जो पोजीशंस को होल्ड करके गए थे सेल की, हमारे पास फ्यूचर सेल था एचडीएफसी बैंक में और निफ्टी की पुट थी 16,100 की। तो अभी वो मार्केट इतनी ज़्यादा ही नीचे खुली है कि दोनों ही अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं पोजीशंस एसडी। और अभी करंट मुझे मार्केट पे लग रहा है कि निफ्टी पे ये 15,800 ये सपोर्ट हो सकता है। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पे 100 पॉइंट की और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर ये नहीं टूटता तो फिर यहाँ पे फर्दर गिरावट आने के चांसेस कम हैं। फिलहाल एक बार ये 15,800 टेस्ट हो चुका है। अब अगर ये फर्दर 2 बार और टेस्ट होता है तो ये टूट सकता है, इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो बैंक निफ्टी है ये 33,200 से 300 के बीच सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि लेगा। अभी तो यहाँ तक ये पहुंचे ही नहीं है, निफ्टी के साथ ही चल रहा। ओके, ये सपोर्ट लाइन इसकी ये वाले गैप पे नीचे लिया है इसने सपोर्ट। और इसी कैंडल का जो बॉटम होगा ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। या तो ये यहाँ इसको अगर इसको तोड़ेगा, ये जो इसका ओपनिंग प्राइस था 33,400 400 समझ लेते हैं इसको, 33,400 से 33,450, अगर ये टूटेगा तो जो इस कैंडल का बॉटम है जो कि 33,200 के अराउंड है वो आ सकता है। कंप्लीटली नहीं भी आया तो 33,200 से 300 के बीच की रेंज आ सकती है। और जो हमारी पोजीशंस थी वो फिलहाल कुछ ऐसे चल रही हैं। हम अभी 26,000 27,000 के प्रॉफिट में है। एचडीएफसी बैंक में हमें फ्यूचर्स में ही 23-24,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारी हैश थी उसका लॉस भी हमें पैसा हटाना है। तो ये टोटल पड़ रहा है हमारे लिए 14,000। और जो निफ्टी की पुट है वो भी 11,000 11,500 के प्रॉफिट पे चल रही है। टोटल हम 26-27,000 के प्रॉफिट पे हैं। तो मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स का वेट करूंगा ड्यूरिंग दैट डे कि अगर ये टूटा तो ठीक है। अगर ये पोजीशन ये सपोर्ट्स नहीं टूटते हैं तो फिर मैं इन पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11:30। और जैसा कि हमने सवेरे इस पॉइंट पे डिस्कस किया था, द निफ्टी 830 के अराउंड था, 9:20 के अराउंड टाइम था उस वक्त। तब हमने यही बोला था कि अगर ये 800 को तोड़ेगा तो 100 पॉइंट तक नीचे जा सकता है। हालांकि 100 पॉइंट तक की गिरावट नहीं आई यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने जरूर 200 की रेंज को टच कर लिया था। वो था लो 230-240 के अराउंड। 500 के अराउंड हम यही सोच रहे थे कि अगर ये 500 को तोड़ेगा 33,500 को, तो फिर 33,200-300 की रेंज में आ सकता है। तो फिलहाल तो मार्केट ऐसे मूव हो गई, लेकिन अभी जो है ना मार्केट में धीरे धीरे ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं अपसाइड की। यहाँ से कुछ बड़ी अपसाइड आने की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये 850 तक जाए। तो फिलहाल अभी मेरे को यहाँ पे अपने स्टॉक जो पोजीशंस हैं उनके साथ मुझे ये लग रहा है कि इनको मैं एक लेवल पे एग्जिट करूँ। निफ्टी से तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जिट कर दूँ। और जो एचडीएफसी बैंक है उसमें मैं स्पॉट पे 1320 का ऐसा लगा के रखूंगा। अगर 1320 को क्रॉस करता है, 1321-22 तक आता है, तो वहां से भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिर देखेंगे कि हाँ फर्दर अगर 800 को फिर से तोड़ता है या कुछ गिरावट बनती है तो फिर हम री एंट्री कर लेंगे। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे का और हम अपने सारे ट्रेड्स क्लोज कर चुके हैं। मार्केट भी क्लोज हो चुकी है। मुझे बीच में आके कुछ भी बताने का दिखाने का समय नहीं मिला क्योंकि मैं ऑफिस में कुछ कॉल्स और बिजी था। यहाँ पे हमने बीच में भी कुछ पोजीशंस ली थी जिनसे भी हमने एग्जिट कर दिया है। मेरा यहाँ पर व्यू ये था कि अगर निफ्टी 15,700 के नीचे क्लोज होता है तो हम अपनी पोजीशंस में शॉर्ट की बने रहेंगे। लेकिन अगर ये 15,700 के ऊपर कहीं भी क्लोज होता है तो हम एग्जिट कर देंगे। आइडली इसको मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ तक तो आएगा 15,600 650 के आसपास, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल लेकर बीच में कहीं 15,700 के आसपास 10 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हो जाएगा। तो कैरी करना बनता था शॉर्ट की पोजीशंस, लेकिन अभी मेरे को कैरी करने में रिस्क लग रहा था। और सही किया कि मैंने करीब 730 से 750 के बीच जो भी पोजीशंस बनाई थी उनको एग्जिट कर दिया। और ये उसके बाद और ऊपर ही क्लोज हुआ है निफ्टी। तो इतना ऊपर आना इसका ऐसा कोई चांस नहीं लगता कि हाँ ऐसे ही अचानक से ये कुछ इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा
रिवर्सल भी आ सकता है या चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था कि अपनी जो एचडीएफसी बैंक की पोजीशन है उससे मैं 1327 पे ही एग्जिट कर दिया था। और इसके अलावा ऑप्शंस में जो हमारे बैंक जो निफ्टी की पोजीशन थी उससे हमने 330 पे एग्जिट कर दिया था। ये हम उसी वक्त बात कर रहे थे जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 11 साढ़े 11 के आसपास, जब 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तभी मैं एग्जिट कर गया था अपनी निफ्टी की पोजीशन से। और बैंक निफ्टी और सॉरी एचडीएफसी बैंक वाली पोजीशन से मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया था 12:15 के आसपास। अब और जब मैंने बैंक निफ्टी से सॉरी एचडीएफसी बैंक से एग्जिट किया तभी ये फिर से इस कैंडल में नीचे आया 800 के नीचे। तब मैंने यहाँ पे 780 के अराउंड निफ्टी में फिर से शॉर्ट की पोजीशन बना ली पी की। वो थी 15,700 की जो मुझे 114 की पड़ी है यहाँ पे। अब ये पोजीशन नीचे तो गई, लेकिन फिर यहाँ पे जब इसने ये दो कैंडल में शार्प रिवर्सल लिया है तो मैं यहाँ 750 के अराउंड एग्जिट कर पाया। मुझे उम्मीद थी कि एक छोटी कैंडल के बाद फिर से थोड़ा बहुत प्राइस होल्ड करके फिर से नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हमें एग्जिट करना पड़ा। एचडीएफसी बैंक की जो हमारी हैज थी उससे भी हम एग्जिट कर गए थे। ग्रेसिम हमने उठाया था 2180 पे और मारुति को भी शॉर्ट किया था 126.40 पे। तो जो 114 पे ये पोजीशन ली है इससे हम यहाँ 130 पे एग्जिट हो गए थे यहाँ पे। और ये जो ग्रेसिम लिया है 2180 का इससे हम यहाँ 2250 पे एग्जिट हो गए। फिर हमने निफ्टी दोबारा से नीचे जाने लगा, यानी कि यहाँ कहीं पे 3 बजे के अराउंड मुझे उम्मीद थी कि अब 3-4 कैंडल बन चुकी हैं पॉजिटिव और ये हॉल्ड कैंडल है दोनों, तो इनके अराउंड निफ्टी को रिवर्सल ले लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री ली निफ्टी की पुट में। अब वो मुझे पड़ी थी 124 की, उससे हम 117 पे निकल गए। ये एक ही लॉट थी। और जो हमने मारुति की पोजीशन ली थी 126.40 की उससे हम 130 पे एग्जिट कर गए। जब वापस से ये रिवर्सल ये नीचे आने की बजाय ऊपर ही की तरफ चलने लग गया तो फिर मैंने कुछ भी कैरी करना सेफ नहीं समझा और फिर मैं सारी की सारी पोजीशन से एग्जिट कर गया। यहाँ पे आप ये चीज़ एक देख सकते हो कि मैं किसी भी तरह की होप रख के नहीं बैठा किसी भी ट्रेड में। यहाँ पे अगर ठीक है हमने कुछ प्लान किया है उसको एक एसल के साथ प्लान किया है। अब अगर हमारी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जा रहा और हमारा एसल हिट कर रहा है तो हम उससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। वहाँ पे 400 का लॉस हो, 500 का लॉस हो, 100 का फ़ायदा हो, 200 का फ़ायदा हो, जो भी मिल रहा होगा अपने एसल के आसपास अपने जो भी हमारा सेटअप है, जो भी हमने सोच के रखा है कि इंडेक्स की क्लोजिंग कहाँ मिलनी चाहिए, स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ मिलनी चाहिए, उस पे हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते इस होप में कि हाँ हो सकता है कल फिर से मिल जाए। कल अगर मिलेगा तो हम 700 के नीचे मिलेगा, हम फिर फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट की कहाँ पे कैसी पोजीशन है, कहाँ कैसा मूवमेंट हो सकता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी के लिए जब यहाँ से भी अगर इन दो छोटी कैंडल के आसपास से भी रिवर्सल नहीं आया तो फिर हमने यहाँ पे एग्जिट कर लेना ही बेटर था। तो फिलहाल ये सारी पोजीशन थी जिसमें आज हमारी इन सभी पोजीशंस में से एक ये निफ्टी वाली सिर्फ जिस पे हमारा एसल गया है वही एक है, बाकी तो सारी 100-200 कुछ प्लस ही देके गए हैं जो बीच में ग्रेसन भी और निफ्टी भी। हाँ निफ्टी यहाँ पे भी तो था 114 से 130 ये भी था। तो ये था हमारे पूरा आज की ट्रेड समरी और फिलहाल हमारे पास कोई भी पोजीशन यहाँ नहीं है, हम कुछ भी कैरी करके नहीं जा रहे। कैरी करके जाने का मेरा शॉर्ट का ही व्यू है, लॉन्ग को कोई व्यू है नहीं। अगर ना ऊपर खुलेगा भी तो बहुत दिन खुलेगा, 800 से थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा फिर उसके बाद फिर से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। अप साइड में कहाँ तक मैक्स है, ये जो हम कैंडल देख रहे हैं आज की ऊपर 15,880 इसके ऊपर जाएगा तभी और सस्टेन करेगा तभी मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन रखी जा सकती है। अब निफ्टी के 70-80 पॉइंट गैप अप खुलने के होप में अगर मैं लेके जाता हूँ और वैसा नहीं होता है फ्लैट भी खुलता है तो बहुत कुछ तो उसमें से वाइप आउट ही हो जाएगा, क्योंकि विक्स भी फिर कम हो जाएगा। अगर इस रेंज में कहीं भी निफ्टी खुला तो विक्स भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ अब जो बैंक निफ्टी है ये 33,200 से 400 के बीच रुक गया है। आज इसने आखिरी वाली कैंडल जरूर बनाई है 400 के ऊपर तक,
लेकिन 200 से 400 के बीच अगर आप देखेंगे तो फिर ये बहुत देर तक होल्ड कर रहा था। इसने नीचे की तरफ 200 को नहीं तोड़ा, हमारे टारगेट तक को टच किया और निफ्टी ने भी हमारा जो आज का टारगेट था कि यहाँ 15,700 तक आ सकता है, उसको टच किया। तो दोनों ही जगह हमारा एनालिसिस सही पड़ गया आज। और इसमें फिलहाल तो देखते हैं कि कल कैसी मार्केट ओपन होती है। और अगर मार्केट डाउन साइड ही जा रही होगी तो मेरा ग्राफिन पे भी शॉर्ट का व्यू रहेगा और मारुति पे शॉर्ट का व्यू रहेगा। ये दो स्टॉक, इन दोनों को ही मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मारुति का 8,000 के आसपास का ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ 8,000 के ऊपर निकल जाता है तो मैं उसका फ्यूचर लॉन्ग कर लूंगा अगेंस्ट द पुट जो मैंने खरीदी होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।